हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान में यानी कि बॉटनी में, वो होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो अभी तक पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, बिहार पीजीटी या फिर किसी भी एग्जाम में जहाँ पे पीजीटी टीजीटी लेवल तक के बॉटनी के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के जिम्नोस्पर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप इतना बिजी हो जाते हैं, खो जाते हैं वीडियो क्वेश्चन देखने में, क्योंकि एग्जाम पास है तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने में हमारी मदद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर हमारे लिए छोड़ा करिए। आपके कमेंट से दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है और दूसरा ये होता है कि यूट्यूब जो है एल्गोरिदम को आगे बढ़ाता है, यानी कि वो कई सारे लोगों को अपनी तरफ से शेयर करता है जब इस पे लोग एक्टिव रहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करने में आप लोग का कोई चार्ज नहीं लगता, वीडियो लाइक करने में कोई चार्ज नहीं लगता। आप लोग से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, ठीक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता? ऑप्शन है मॉस में, लीवरवर्ट में, टेरिडोफाइट में या जिम्नोस्पर्म में। निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है? क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। बस आपको हमारे सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी टाइप करते रहना होगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। इसी चैनल पे अभी तक हम लोगों ने टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, लाइकेन, फंगी, एल्गी, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे आप उसको भी देखिए। और हमारे इसी चैनल पे एलटी ग्रेड की कंप्लीट तैयारी, जिसमें आपको जूलॉजी और बॉटनी के दोनों पोर्शन और साथ ही साथ जीएस के भी पोर्शन मिलेंगे। तो जीएस की क्लासेस भी इसी चैनल पे चल रही हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नर व मादा युग्मोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। युग्मोद्भिद की वह जोड़ी स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया में सुरक्षित रहती है। मादा युग्मोद्भिद यानी समझ रहे हैं, गैमेटोफाइट्स स्पोरेंजिया के भीतर रहते हैं, जबकि नर गैमेटोफाइट्स माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं। मॉस, लीवरवर्ट और टेरिडोफाइट्स में नर व मादा गैमेटोफाइट्स का स्वतंत्र जीवन होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाई। साइकस में कायिक जनन होता है बल्बिल, बीजाणु पर, बीजाणुकाय, कोई नहीं, यानी कि स्पोरोफिल, न्यूक्लियस या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्बिल। बल्बिल साइकस में कायिक जनन बल्बिल के माध्यम से होता है। साइकस में यह बल्बिल एक द्वितीयक बल्ब जैसी संरचना होती है, जो पत्ती व तने के मध्य कोणीय भागों पर फूलों के रूप में उगता है। इसे बल्बलेट भी कहा जाता है। यह पूर्ण आकार में विकसित हो जाता है और पौधे से गिर जाता है और एक नया पौधा विकसित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी। किसमें बीजांड अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता है? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। सही जवाब ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि अंडावृतबीजी पौधों में बीजांड अंडाशय से ढका हुआ नहीं रहता है। अंडावृतबीजी पौधे बीजीय पादपों का एक उपसंग है, जिसमें बीज तो बनता है परंतु ये बीज नग्न रूप से पादपों पर ही लगे रहते हैं, अर्थात इनके विकसित बीज किसी खोल भित्ति या फल के बंद नहीं होते। अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं बॉटनी के क्लासेस बंद कर दूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे ये बात कहा, आप सभी ने मिलकर सपोर्ट किया, चैनल पे सब्सक्राइब भी बढ़े और वीडियो पे व्यू भी आया। इसी तरह आप लोग हमेशा अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाती रहूँगी, ठीक है। और आपको किस बुक का डिस्कशन करना है आप उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो वो बुक भी हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
और जिन लोगों ने शेयर करा, सब्सक्राइब करा, उन लोगों को दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन है, ईच पाइनस नीडल कंटेन, प्रत्येक पाइनस नीडल में पाया जाता है 1 वैस्कुलर बंडल, 2 वैस्कुलर बंडल, 3 वैस्कुलर बंडल या फिर मेनी वैस्कुलर बंडल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वैस्कुलर बंडल। पाइनस के नीडल की बाह्य रूपरेखा ट्रायंगुलर होती है। बाह्य त्वचा में कोशिका भित्ति मोटी तथा क्यूटिकल से ढकी होती है। प्रत्येक पाइनस निडल जो उसकी पत्ती में रूपांतरण होता है, जो उसकी निडल होती है, ये पत्ती में आगे चल के रूपांतरण होता है, में 2 जो है वैस्कुलर बंडल यानी कि 2 संवहन बंडल जो है वो मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये पाइनस के निडल लीफ का एक डायग्राम दिखाया गया है। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम ही तो होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जाइलम दिख रहा है, ये फ्लोएम दिख रहा है, इसी को तो वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुनरावृत्ति में किस समूह के अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इंक्लूडेड ओनली फॉसिल, किसमें आता है? साइक्लेडेल्स, कोनीफेरल्स, गिंगोएल्स या फिर साइकेडोफिलिकेल्स। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? ऑप्शन डी यानी कि साइकेडोफिलिकेल्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकेडोफिलिकेल्स अंडावृत्ति का वह समूह है जिसके अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं। जीवाश्म यानी कि फॉसिल आते हैं। इन्हें सीड फर्न के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए सीड फर्न किसका कॉमन नाम है, तो साइकेडोफिलिकेल्स का कॉमन नेम सीड फर्न है। साइकेडोफिलिकेल्स जिम्नोस्पर्म का एक विलुप्त क्रम है जो कार्बोनीफेरस काल में फले फूले और इस काल में जीवाश्म फर्न के पत्तियों में इतनी समृद्धि थी कि इन्हें फर्न का युग भी कहा गया। अगर पूछा जाए फर्न एज कौन सा कहलाता है, तो फर्न एज जो है कार्बोनीफेरस काल जो है इसे फर्न एज के नाम से जाना जाता है। इनके पास फर्न और बीजीय पौधे दोनों ही विशेषता थी। इसके अंतर्गत वे बीज के माध्यम से प्रजनन करते थे और फिर फर्न जैसी पत्तियां बनाए रखते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गण जीवाश्म नग्नबीजी है? गिंगोल्स, कोनीफेरल्स, साइकेडोफिलिकेल्स या फिर नीटेल्स। कौन सा वह गण है, कौन सा वो ऑर्डर है जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म है, यानी कि ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म यानी नग्नबीजी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको सीड फर्न के नाम से जाना जाता है। सॉरी, ऑप्शन सी, सीड फर्न के नाम से जाना जाता है, साइकेडोफिलिकेल्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये साइकेडोफिलिकेल्स गण के सदस्य सीड फर्न कहलाते हैं। साइकेडोफिलिकेल्स के सभी सदस्य जीवाश्म अंडावृत्ति होते हैं। यह जीवाश्म नग्नबीजी का गण है। इसमें कुछ लक्षण फर्न जैसे तथा कुछ लक्षण नग्नबीजी पौधे जैसे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल इज, जीवित जीवाश्म का उदाहरण है सेडर्स देवदार, गिंको देवदार, गिंको बाइबोला, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। उपयुक्त में से कोई नहीं। एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन कि लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिंको बाइबोला जो है इसे लिविंग फॉसिल के रूप में जाना जाता है। यह एक लिविंग फॉसिल है, यह एक जिम्नोस्पर्म है। यह पौधे को विलुप्त माना गया है, किंतु चीन के जैंगजियांग प्रांत में इसे सीमित क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसे जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने लगभग 100 साल पहले, मतलब 1000 साल पहले इस पौधे को उगाया था। किसको? गिंको बाइबोला को। ठीक है, इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द लिविंग फॉसिल गिंको बाइबोला बिलोंग टू ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइटा। तो अभी मैंने आपको बताया था जो गिंको बाइबोला है ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है अब ये प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन चीन के जैंजियांग प्रांत में यह अभी भी देखा जाता है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। जीवित जीवाश्म गिंको बाइबोला जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत जैसे कॉनिफर्न, साइकेड्स, नीटेल्स बहुत सारे प्लांट आते हैं।
तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों के जोड़ों में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जेनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल? किसको कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था जिंको को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्या जिंको आपको कहीं दिख रहा है? हाँ तो दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी काट दीजिए। इसके अलावा साइकस है कि पाइनस है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइकस और जिंको, इनको जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। साइकस जिसे साइकेडो फैलिकेल्स के नाम से जाना जाता है, इसी को साइकस कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम साइकेडो फैलिकेलस है। इसी को सीड फर्न के रूप में भी जाना जाता है। उसके साथ साथ जिंको, जिसे जिंको गोयल्स के नाम से जाना जाता है, ये दोनों ही जीवित जीवाश्म हैं। और जिम्नोस्पर्म इनके नग्न बीजों के कारण इनका नाम जो है ऐसा रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहनी के किस आधार पर जिम्नोस्पर्म को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया? साहनी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किस आधार पर जिम्नोस्पर्म को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया? बीजांड को अच्छी अथवा परिणीय उत्पत्ति पर, यानी एक्सियल और फॉलियर ऑरिजिन ऑफ ओव्यूल्स, कंपोजिशन ऑफ वुड, रिजेम्बलेंस ऑफ फर्न इन जनरल अपीयरेंस, या फिर जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर? किसके आधार पे साहनी ने जिम्नोस्पर्म को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सियल और फॉलियर ऑरिजिन ऑफ ओव्यूल। बीजांड को अच्छी तथा परिणीय उत्पत्ति पर साहनी नामक वैज्ञानिक ने जिम्नोस्पर्म को 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक है फाइलोस्पर्म और दूसरा है एस्टीजियोस्पर्म। ठीक है, फाइलोस्पर्म क्या है? तो इसमें टेरिडोस्पर्म और साइकेडोफाइटा को शामिल किया गया है, और स्टैचियोस्पर्म में कॉनिफेरोफाइटा को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडावृत्ति की स्त्री धानी में नहीं पाए जाते हैं। द आर्चिगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक, मतलब जिम्नोस्पर्म के आर्चिगोनियम में क्या चीज़ है जो नहीं पाया जाता है? नेक एंड सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, वेंट्रल कैनाल सेल्स, एग सेल्स, या फिर जैकेट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेक कैनाल सेल। ग्रीवा नाल कोशिकाएं जो हैं ये अंडावृत्ति की यानी जिम्नोस्पर्म की आर्चिगोनियम यानी स्त्री धानी में नहीं पाई जाती हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका यह प्रमुख लक्षण है। नेक कैनाल कोशिकाएं प्रायः ब्रायोफाइटा तथा ट्राइडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में उपस्थित होती हैं। आर्चिगोनियम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों में मादा प्रजनन अंग के रूप में यूज होता है, लेकिन जो नेक कैनाल सेल होती है केवल ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। इसमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नेक सेल जो है वो पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, यदि पाइनस की जड़ में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं तब इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? सही जवाब इसका आधा यानी कि 10। पाइनस एक आवृतबीजी का उदाहरण है तथा इसका एक प्रमुख लक्षण यह है कि भ्रूण पोष निषेचन से पहले बनता है। ये हैप्लॉइड होता है, इसलिए यदि जड़ में 20 गुणसूत्र होंगे तो इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या 10 हो जाएगी, जबकि आवृतबीजी पादपों का भ्रूण 3n पाया जाता है यानी। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि पाइनस की जड़ में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना रहता है उसका आधा बचता है, तो 24 है तो 12 ही बचेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइनस एक जिम्नोस्पर्मी पौधा है और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो अगुणित होते हैं यानी n नंबर में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आवृतबीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? यही क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, यूपी पीसीएस, उसके पहले भी हमने एलटी ग्रेड 2015 में देखा, पीजीटी बायोलॉजी में देखा, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। तो अगर अंडावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म के गुणसूत्र आपको जितने दिए होंगे और भ्रूण पोष पूछा होगा, अगर उसका एंडोस्पर्म पूछा होगा तो उसमें जो है इसका आधा कर दीजिएगा यानी 16 का आधा 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालेंगे 2n = 16 हो जाएगा, तो n = हो जाएगा 16/2। इसको काट दीजिए, 2/16, 8 n = 8 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी की पत्तियां 2n होती हैं, जबकि आवृतबीज का जो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष होता है वो n होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यदि साइकस में सोमैटोस्टेटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? देखिए, अब बात साइकस की जा रही है, तो अगर साइकस की गुणसूत्र 2n है और भ्रूणपोष में यानी कि एंडोस्पर्म में तो हमने बताया n होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्त विजय की भ्रूणपोष समानता होते हैं। एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम में, आप खुद देख लीजिए, 2002, 2003, 4, 5, 15, 16, 20, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, इसे स्टार मार्क करिएगा। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली नोन एज, कैसे होते हैं? तभी हम लोगों ने देखा था कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये 2n होते हैं और एंडोस्पर्म कैसे होते हैं? n होते हैं, n यानी कि हैप्लॉइड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आवृत्त बीज में भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है और इस प्रकार भ्रूणपोष आगुणित यानी कि हैप्लॉइड होता है, जबकि आवृत्त बीजी में यह ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप निषेचन के बाद बनता है और इस प्रकार एक द्विगुणित ऊतक बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज साइकस ओव्यूल्स हैप्लॉइड? कौन सा हैप्लॉइड है? पहला दिया है एंटीग्यूमेंट, न्यूक्लियस, भ्रूणपोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंडोस्पर्म। साइकस के बीजांड में भ्रूणपोष आगुणित होता है। साइकस एक बहुत प्राचीन वंश साइकेडोफाइटा से संबंधित पौधा है। इसका बीजांड पादप में सबसे बड़ा होता है। इसका व्यास 6 से 7 सेंटीमीटर है। इसके बीजांड में भ्रूणपोष होता है जो आगुणित गैमेटोफाइटा ऊतक है और निषेचन से पहले बनता है। साइकस एक लिविंग फॉसिल के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइकस के एक युग्मोविद ऊतक है, यानी कि गैमेटोफिटिक टिश्यू इन साइकस पूछा जा रहा है? इंटेगुमेंट्स, न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म या फिर भ्रूण? तो सही जवाब हो जाएगा गैमेटोफिटिक टिश्यू जो है वो एंडोस्पर्म है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन टीजीटी में आया था, यही क्वेश्चन पीसीएस में भी आया है। अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता क्योंकि? जिम्नोस्पर्म में फल क्यों नहीं बनता? उसमें परागण नहीं होता, वे बीज रहित पादप हैं, उनमें कोई अंडाशय नहीं पाया जाता यानी ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें निषेचन नहीं होता, वो बीज रहित हैं, वो परागण नहीं, उनमें जो होता है ना ओवरी नहीं पाई जाती है, इसलिए वो नेकेड सीड प्लांट कहलाते हैं, इसलिए इसमें जो है फल नहीं बनता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए जिम्नोस्पर्म शब्द को प्रतिपादित किसने किया? तो अनरावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म को प्रतिपादित किया था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वही वैज्ञानिक है जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, BOTANY, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने ही जिम्नोस्पर्म शब्द को जो है प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? इन पाइनस पॉलन ग्रेन डिसेक एट 3 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज या 5 सेल स्टेज? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 सेल स्टेज। चाल कोशिकीय अवस्था में परागण के समय सूक्ष्म बीजाणु या परागकण जो होते हैं वो केवल एक फ्रोथैलस कोशिका, साइकस, जिंको, एफेड्रा के बीज या फिर 2 प्रोथैलस कोशिका जैसे कोनिफेरस हो सकती हैं पहली 3 कोशिकीय वाली अवस्था में, और बाद वाली 4 कोशिकीय अवस्था में स्फुटित होते हैं। इसके अलावा कोई एंडेथीरियम नहीं है, इसमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। चीड़ के पराग में एक दाने में 2 वायु कोशिकीय होती हैं, इसे हवा में स्फुटित करते हैं। अब पहली और दूसरी से क्या तात्पर्य है? पहली यानी जो हमने बताया आपको साइकस, गिंको, एफेड्रा के बीज, ये सभी 3 सेल स्टेज होते हैं, जबकि कोनिफेरल जो होते हैं, प्रोथैलियल कोशिकाएं होती हैं, ये 4 सेल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइकस के प्रशुक्रजन्य होते हैं यानी स्पर्मेटोजॉइड ऑफ साइकस आर कैसे होते हैं? टॉप शेप्ड, मल्टीसिलेटेड, बाइसिलेटेड, नॉन सिलेटेड या ऑल ऑफ एबव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉप शेप्ड, मल्टीसेलेटेड यानी कि लट्टू के आकार का, और मल्टीसिलिएटेड होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी सीलिया जो होता है इसमें पाया जाता है। साइकस बीज पौधा करने वाले पौधे हैं जो अंडावृत्ति के अंतर्गत आते हैं यानी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। यह पूर्णतः द्विपक्षाविक होते हैं अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। साइकस में स्मैटोजॉइट्स पादप जो नर होता है वो स्मैटोजॉइट्स पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। इनका आकार 180 से 120 माइक्रोमीटर तक होता है जो नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और वहाँ से ये सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं ना। सुइयों के आधार पर स्पर्म निम्न भागों में बांटे गए, जैसे यूनिफॉलियर, बाईफॉलियर, ट्राईफॉलियर, कोऑर्डिनेटरी फॉलियर, पेंटाफॉलियर, ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, पादप जगत जाति में सबसे बड़े आकार का नर गैमेट्स उत्पन्न होता है, किसमें होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे बड़ा गैमेट्स होता है वो किसका होता है? साइकस का होता है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे बड़ा मेल गैमेट्स जो है वो साइकस में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पादप अंड किस में पाया जाता है, तो वो भी साइकस में पाया जाएगा। सबसे छोटा क्रोमोजोम किस में पाया जाता है? शैवाल में। सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है? साइकस में। ये भी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करिएगा, सबसे छोटा क्रोमोजोम किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े मल्टीफिलेटेड शुक्राणु किसमें होते हैं? इक्विसिटम, मार्सिलिया, साइकस या फिर ओफियोग्लोसम? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, साइकस। सबसे बड़े मल्टीसिक्रेटेड स्पर्म जो होते हैं, मल्टीसिलेटेड स्पर्म, वो साइकस में होते हैं। इनका आकार 250 से यानी 250 लेके 300 माइक्रोन तक होता है और ये हमें नग्न आंखों से बिल्कुल दिखाई देते हैं। एलटी ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दो निडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है पाइनस जियार्डियाना में, पाइनस लॉन्गिफोलिया में, पाइनस मोनोफाइला में या फिर पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में? दो निडल के साथ बौनी टहनी किस में पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन डी, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में दो निडल के साथ बौना प्ररोह पाया जाता है। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस जिसे आमतौर पर स्कॉच पाइन कहा जाता है। अगर पूछा जाए स्कॉच पाइन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसी पाइनस सिल्वेस्ट्रिस को स्कॉच पाइन के नाम से जाना जाता है। यह एक स्पोरोफाइट पौधा है जो जड़, तना और सुई जैसी पत्तियों में विभेदित होता है। पाइनस की पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, बड़े सुई की तरह जो केवल बौने अंकुर के शीर्ष पर मौजूद होती हैं, और दूसरा पतले भूरे स्केल जैसे होते हैं जो लंबे और बौने दोनों अंकुरण पर मौजूद होते हैं। इसी को व्यवहारिक रूप से क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्रिसमस ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसी पाइनस सिल्वेस्ट्रिस या फिर स्कॉच पाइन को ही क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग 25 दिसंबर को डेकोरेशन के रूप में यूज करते हैं, जो अभी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक। अगला क्वेश्चन, पाइनस का बीजांडधर सक्ल भाग होता है मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ओव्यूल या फिर ड्रॉप शूट? सही जवाब ऑप्शन ए, मेगा स्पोरोफिल। पाइनस का जो बीजांडधर सक्ल है यानी कि ओव्यूलिफेरस स्केल है, वो कैसा होता है? मेगा स्पोरिक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनरावृत्ति कास्ट का लक्षण नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म उड? नहीं दिया, कौन सा लक्षण है दिया है। ठीक है, कौन सा है? पोरस, रिंग पोरस, डिफ्यूज्ड पोरस या फिर नॉन पोरस? सही जवाब ऑप्शन डी, नॉन पोरस। अनरावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म कास्ट में वाहिकाओं की कमी होती है, इसलिए इन्हें नॉन पोरस कहा जाता है। इसमें जो संवहन ऊतक होते हैं, संवहन तत्व होते हैं, वो ट्रैकिड्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, गल्डर्स लीफ स्टेटस विशिष्ट लक्षण हैं। गर्डलेड लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टर ऑफ साइकस, पाइनस, लाइकोपोडिया या फिर सैलिसिनेला? सही जवाब ऑप्शन ए, साइकस। गर्डलेड लीफ जो है ये साइकस का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकस साइकेडोफाइटा से संबंधित है। इसमें दो प्रकार के पत्तों के निशान होते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष और गर्डल के आकार के पत्तों के निशान के रूप में जाना जाता है। लीफ ट्रेस जाइलम से पानी और खनिज को प्रकाश संश्लेषण के लीफ लैमिना में ले जाने में मदद करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्णमेखला अनुपथ किसके तने की विशेषता है? ग्राइडलिंग लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टर फीचर ऑफ द स्टेम किसमें है? तो अभी हम लोगों ने देखा साइकस के तने में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि ग्राइडलिंग लीफ जो है, ग्राइडलिंग लीफ ट्रैकस जो है, ये ट्रेसेस जो है, ये साइकस के तने की विशेषता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न अनरावृत्ति पौधों में
से कौन सा गतिशील बीज अलग पादपों पर बीजांडी तथा लघु बीजांडु धनिक शंकु पैदा करता है तथा जिसका गूदेदार और लेपित बीज होता है? कॉनिफोरोफाइटा, साइकेडोफाइटा, नीटोफाइटा या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकेडोफाइटा। साइकेड्स और गिंको दोनों ही प्राचीन अंडावृत्ति हैं जिसमें गतिशील युग्मक होते हैं जो विभिन्न पौधों पर गतिशील शुक्राणु पैदा करते हैं। अंडाकार और लघु बीजाणुधानु शंकु धारण करता है। इसमें गंधयुक्त मांसल बीज होते हैं। साइकेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म का एक डिवीजन है जिसमें ताड़ के पौधे यानी कि पाम ट्री जो हैं के समान पत्तियों वाले पौधे शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन साइकस के लक्षण का वर्णन नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं करता है। पहला दिया 2 काइंड्स ऑफ लीफ, 2 तरह की पत्तियां। दूसरा दिया मोनोसियस। तीसरा दिया है कील आकार के माइक्रोस्पोरोफिल यानी वेज शेप माइक्रोस्पोरोफिल, या फिर जड़ में माइकोराइजिया संगत यानी माइकोराइजल एसोसिएशन इन रूट। कौन सा जो है साइकस का लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोसियस। साइकस एक अंडावृत्ति पौधा है और साइकेडेशी कुल से संबंधित है। इसमें बिना शाखा वाले तने जो हैं वो मौजूद होते हैं। नर और मादा शंकु या जिसे स्ट्रोबिली कहा जाता है ये अलग अलग पेड़ों पर मौजूद होते हैं, इसलिए यह एक द्विअर्थी पौधा है यानी डायसियस है, मोनोसियस नहीं है। यही इसका गलत जवाब हो जाएगा और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए मोनोसियस कौन सा होता है तो मोनोसियस पाइनस होता है। पाइनस जो है ये मोनोसियस है। साइकस की अगर बात करें तो इसका पौधा स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफिटिक मतलब होता है कि वह प्लांट जो जड़ तना और पत्ती में विभेजित होता है उसे स्पोरोफिटिक कहा जाता है। तो साइकस जो है ये जड़ तना और पत्ती में विभेदित होता है। साइकस में कोलोराइड्स जड़ें पाई जाती हैं। पत्तियां तने के शीर्ष पर सूक्ष्म रूप से मिश्रित और सर्पिल रूप में व्यवस्थित होता है। युवा पत्तियों में सर्सिनेट वर्नेशन मौजूद होता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा कौन सा इसका वर्णन नहीं करता है। अगर यहाँ पे डायसियस दिया होता है तो ये सही होता है, यहाँ पे मोनोसियस दिया, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पाइनस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम माइक्रोविल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रो। सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? थिक बार्क यानी मोटी छाल द्वारा, ड्रॉप सूट बौनी टहनी द्वारा, माइकोराइजिया द्वारा या फिर रेजिन के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेजिन के द्वारा। सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस जो है ये खुद को रेजिन के द्वारा बचाता है। रेजिन जिसे शंकु वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, रेजिन रॉल के मुख्य घटक मोनो और डायपर पेंस लगभग समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसी से जो है पाइनस अपने आप को बचाता है। अगला क्वेश्चन, साइकस में उल्टे ओमेगा आकार के समान बंडल पाए जाते हैं। इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा से वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन रैकिस, लीफलेट्स, स्टेम या फिर रूट। किसमें जो है उल्टे ओमेगा के आकार के सम्मोहन बंडल पाए जाते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रैकिस में। साइकस में उल्टे ओमेगा आकार के समूहनी बंडल जो हैं ये रैकिस में पाए जाते हैं। पौधों में रैकिस एक यौगिक संरचना मुख्य धुरी है। साइकस में समूहनी बंडल उनकी संरचना के आधार एडार्क, स्यूडो, मेसार्क और रैकिस के शीर्ष यानी एग्जॉस्ट पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडावृत्ति कास्ट यानी कि जिम्नोस्पर्म्स वुड सामूहिक रूप से नरम कास्ट यानी कि सॉफ्ट वुड के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जिम्नोस्पर्म वुड जो होते हैं, लकड़ी जो होती है, इसको नरम लकड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस मतलब जो उनके लकड़ी की नरमता के कारण, वाहिकाओं की कमी यानी लैकिंग वेसल्स के कारण, नॉन पोरस के कारण या फिर टिम्बर ट्रैट्स के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैकिंग वेसल्स के कारण। अंडावृत्ति कास्ट जो हैं ये सामूहिक रूप से नरम कास्ट के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण जो है वाहिकाओं की कमी है। अंडावृत्ति कास्ट गैर छिद्रपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें अंडावृत्ति की तुलना में कम जाइलम फाइबर होता है। ठीक है, आवृत्ति की तुलना में जाइलम फाइबर जो है वो कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला दिया है
ट्रेवेकुलेट, सेलेजिनेला का तना यानी स्टेम ऑफ सेलेजिनेला कैसा होता है, ट्रेवेकुलेट होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है जैमिया पिग्मिया, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, बिल्कुल सही बात है। साइकस रिवोल्यूटा विंग्स पॉलन ग्रेन है, यही आपका गलत हो जाएगा। साइकस रिवोल्यूटा एमोनोफिली और कीट परागण जिसे एंटोमोफिली कहा जाता है, इस पर निर्भर करता है, ये विंग्स पॉलन ग्रेन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, और क्या दिया है, मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा यूनिफोलोरा स्पोरोफिटिक एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों सही है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये एमेनोफिलिक और एंटेमोफिलिक दोनों होते हैं, यानी कि वायु और परागकण दोनों पर निर्भर करते हैं, केवल वायु पर ही नहीं निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जाति हेप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन नामक दो उपजातियों में विभक्त की जाती है, साइकस, पाइनस, इफिड्रा या फिर साइलोटम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइनस। पाइनस को हेपेलोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन दोनों उपजातियों में विभक्त किया जाता है। उपजाति डिप्लोजाइलॉन को कठोर पाइनस तथा हेप्लोजाइनल को कोमल पाइलस के रूप में माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिप्लोपाइलस कठोर पाइनस होता है कि डिप्लोजाइलॉन की सॉफ्ट पाइनस होता है। तो डिप्लोजाइलॉन जो होता है ये कठोर पाइनस होता है और हेप्लोजाइलॉन जो होता है ये सॉफ्ट पाइनस होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डेवलपिंग फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसीफेरा कंटेन मिल्की फ्लूडी, इट इज कॉकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है, या है नाभिकीय एंडोस्पर्म यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लिक्विड सिंसाइटियम, या फिर सॉल्यूशन ऑफ अननोन मॉर्फोलॉजिकल नेचर, या फिर बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। कॉकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है, या नाभिकीय एंडोस्पोर यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पोर और बहुकेंद्रीय कोशाद्रव्य यानी लिक्विड सिंसिटियम से बना होता है। वस्तुतः नारियल में फल के विकास के दौरान विभिन्न सिंसाइटिया नाभिक मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म की प्रजातियां न्यूमेटोफोर होती हैं, साइकस, टेक्सोडियम, जाइमिया या फिर पाइनस। सही जवाब ऑप्शन बी, टेक्सोडियम। टेक्सोडियम में न्यूमेटोफोर होते हैं, या जड़ में पाया जाता है और गैसीय विनिमय में मदद करता है। दलदलीय क्षेत्रों जैसे मैक्सिको हो गया, फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पे जो पौधे उगते हैं इनको बढ़ने के लिए निमेटोफोर जैसे अंग जो है इसमें पाए जाते हैं, और ये करते क्या है, तो ये गैसीय विनिमय यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को आने जाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस के लिए क्या सत्य है, यानी कि चार आपको चीज़ें दी हुई हैं, पूछा इनमें से पाइनस पे क्या सत्य है। पाइनस मोनोजाइलिक वुड एंड हाउस्टोरियल पॉलन ट्यूब होता है ऐसा नहीं होता है। पाइनस जो होता है ये पिक्रोजाइलिक वुड होता है और एक्टोमाइकोराइजिया इसमें प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्टोमाइकोराइजिया इसकी जड़ कवक के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। इन जड़ों का आकार सब सामान्य जड़ों से जो है वो भिन्न होता है। ठीक है, तो एक्टोमाइकोराइजिया प्रेजेंट होता है और पिकोजाइलिक वुड इसमें पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, साइकस रेवोल्यूटा, बोवेनिया स्पेक्टिविलस, जामिया पिग्मिया या फिर सेराटोजामिया मैक्सिकाना। सही जवाब ऑप्शन सी, जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया कहीं कहीं बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इतने टफ नाम दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐसा मत लिखा करिए कि पहले खुद से पढ़ना सीख लो। आप भी अगर कंटिन्यू किसी चीज़ों को बोल रहे हैं ना तो वो टंग स्लिप हो ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही। पूरी मेहनत को आप 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं कि खुद से बोलना सीख लो, ये क्या है। ऐसे कमेंट आप करेंगे तो कौन आएगा इस चैनल पे वीडियो को देखने, क्योंकि लोग कमेंट पढ़ते हैं कि देखें वीडियो अच्छा बन रहा है कि नहीं, लोग कैसा कमेंट कर रहे हैं। इसलिए आपसे बार बार मैं कहती हूँ कि आप लोग अच्छे कमेंट, अच्छे फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाला करिए। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जामिया पिग्मिया है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो साइकस रेवोल्यूटा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, आर्किगोनिया उपस्थित है, आर्किगोनिया आर अपसेंट, अनुपस्थित है, अपसेंट किसमें है, नीटम, सेलाजिनिला, मार्सिलिया या फिर साइकस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीटम। नीटम क्या है, एक अंडावृत्ति बीजी पौधा है। इसे आर्किगोनिया स्त्रीधानी जो होता है, आर्किगोनियम जानते हैं ना, स्त्रीधानी होता है, ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। जबकि सेलाजिनिला, मार्सिलिया और साइकस में ये प्रेजेंट होता है। नीटम प्रजातियां की विशेषता, ड्यूक्यूसेट पत्तियां, ड्यूक्यूसेट लीफ, पिन्नेट लीफ और साथ ही साथ जो है इसमें क्या कहते हैं, पिन्नेट लीफ वेन्स और तनों में बेसल्स की उपस्थिति, ये सारी चीज़ें नीटम लीफ में जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिप्लोजाइलिक संवहनी बंडल पाए जाते हैं किसमें, साइकस में। डिप्लोजाइलिक संवहनी बंडल जो है ये साइकस में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मज्जा किरणें की ऊंचाई और चौड़ाई का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्लेन में पाइनस के तने को विभाजित करने का सुझाव देंगे। यानी कि जो मेडुलरी रे है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप किस प्लेन में पाइनस के तने को डिवाइड करने का जो है वो सोचेंगे, किस तरह से उसको डिवाइड करें। स्पर्श रेखा अनुदैर्ध्य यानी कि टेंगेंशियल लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल। अगर आप मेडुलरी ले यानी मज्जा किरणों की ऊंचाई और चौड़ाई का अध्ययन करना चाहते हैं तो पाइनस के तने को रेडियल अनुदैर्ध्य सेक्शन में विभाजित किया जाना चाहिए। मज्जा किरणें लकड़ी की कुछ प्रजातियां में पाई जाती हैं, यह प्रजातियों में पाई जाने वाली कोशिकीय संरचना है। ये रेडियल प्लेनर संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जो ग्रोथ रिंग के लंबवत होते हैं, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मार्सिलिया इज हाइड्रोफिटिक फर्न, क्या ये सही है, तो सही है, मार्सिलिया जो है ये हाइड्रोफिटिक है और ये फर्न भी है। दूसरा है, इक्विसीडियम के स्पोरेंजियम में उपस्थित बीजाणुओं पर इलेटर्स पाए जाते हैं। इक्विसीडियम जिसे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। तीसरा दिया, साइकस ऊंची प्रकृति रूप में पहाड़ियों पर उगते हुए पाए जाते हैं। अच्छा, साइकस जो साइकाडेल्स क्रम में रखा जाता है, क्या आपको मैंने ये कभी पढ़ाया कि ये जो है पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, यही जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। साइकस प्रकृति रूप में बगीचों में उगता है। साइकस सदाबहार धीमी गति से बढ़ने वाला ताड़ जैसा छोटा पौधा होता है, छोटा पेड़ है। इसकी औसत ऊंचाई 1.5 से लेके 5 मीटर तक होती है। यह बगीचों में खेती के तहत अच्छी तरह से बढ़ता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये ऊंची पहाड़ियों पर उगे। साइकस एक द्विगुणित पौधा है, बिल्कुल सही बात है, साइकस जो है ये द्विगुणित है यानी कि डिप्लॉयड है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा गलत। अगला क्वेश्चन, साइकस लीफलेट में संवहनी बंडल है। द साइकस लीफलेट आर द वैस्कुलर बंडल इज एंडॉर्च, मेजॉर्च, एक्सॉर्च या फिर कॉन्सेंट्रिक। सही जवाब ऑप्शन बी, मेजॉर्च। सब साइकस लीफलेट में संवहनी बंडल मेजॉर्स होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के लिए सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा कौन सा सत्य नहीं है। पहला दिया है, सहपत्र और बीजांडधर सल्क होता है, बिल्कुल सही बात है। रेजिन कैनाल और निडल होता है, बिल्कुल सही बात है। वाहिकाएं यानी ट्रैकिट्स एंड बोरवेडर पिट यानी कि परिवेशित गर्त होता है, बिल्कुल सही बात है। मोनोजाइलिक वुड, यही गलत हो जाएगा क्योंकि पाइनस में मोनोजाइलिक वुड नहीं पाया जाता है, बल्कि कैसा पाया जाता है, पाइक्नोजाइलिक पाया जाता है, ठीक है। पाइनस में पाइक्नोजाइलिक पाया जाता है। इसमें द्वितीयक जाइलम और संक्रिट पित्त के उच्च अनुपात के कारण घनी कठोर काष्ठ होती है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है। पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है, डिप्लोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक या फिर पॉलीजाइलिक। तो अभी हम लोगों ने देखा था पाइनस जो है पिक्नोजाइलिक में देखा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंडावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये कास्ट को दो भागों में रखा गया, एक मोनोजाइलिक, एक पिक्नोजाइलिक। तो मोनोजाइलिक वो होते हैं जो लूज होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, पिक्नोजाइलिक वो होते हैं जो कॉम्पैक्ट होते हैं यानी एक साथ जुड़े होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है। पिक्नोजाइलिक प्रकार का कास्ट पाइनस में पाया जाता है, जबकि मोनोजाइलिक जो होता है ये साइकस में पाया जाता है।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पाई जाती है? डिप्लोजेनिक, मोनोजेनिक, पिक्नोजेनिक या फिर पॉलीजेनिक? तो अभी हम लोगों ने देखा पाइनस में पिक्नोजेनिक पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और साइकस में कैसा पाया जाता है? साइकस में मोनोजेनिक। गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आवृत्तिबीजी वंश में बीज द्विचोलीय माने जाते हैं? द्विचोलीय यानी कि बाइटेगमिक माने जाते हैं। साइकस, पाइनस, एफिड्रा या फिर जैम्बिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एफिड्रा। एफिड्रा के बीज जो होते हैं वो बाइटेगमिक होते हैं, अर्थात दो झिल्लियों से मिलकर बने होते हैं। बाहरी झिल्ली पैंथियम व फिर जिसे इनवाल्यूक्रेश कहा जाता है, खंडों में संयोजन से बनती है जो इसे कप के आकार देती है। आंतरिक झिल्ली कमजोर होती है और दो खंडों से मिलकर बनती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्त बीजी अंडावृत्त बीजी में भ्रूणपोष बनता है यानी जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसे बनता है? एक नर युग्मक एक पोलक केंद्रक के संलयन से, यानी कि फ्यूजन ऑफ वन गैमेट्स एंड वन पोलर न्यूक्लियर, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट्स, फ्रॉम मेगास्पोर्स या फिर फर्टिलाइज एग। जो अंडावृत्त होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, उसमें जो है एंडोस्पर्म कैसे बनता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्पोर से। गुरु बीजाणु पड़ों पर उपस्थित बीजांड यानी जो एव्यूल्स होते हैं उसके बीजांड का यानी न्यूक्लियस में से एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करती है और भ्रूणपोष का निर्माण करती है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है। टर्पेंटाइन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम पाइनस, साइकस, सेड्रस या फिर एबीज? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पाइनस। टर्पेंटाइन जिसे तारपीन का तेल कहा जाता है, जो हम लोग पेंट वगैरह में यूज करते हैं, या पाइनस के पौधे या जो चीड़ का पेड़ होता है उससे प्राप्त किया जाता है, उसके रॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर पॉलिश के रूप में पेंट सामग्री को पतला करने के लिए किया जाता है। तारपीन एक आवश्यक तेल है जो पाइन ओलियोरेसिन से आश्वन यानी डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मिक्सर और ऑयल ब्रेड रंग्स यानी कि जो ऑयल ब्रेड डाइज होते हैं इसके रूप में किया जाता है, ऑयल वेस्ड डाइज के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है साइकस मोटाइल स्पर्म। क्या साइकस में मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं? बिल्कुल सही बात। पाइनस में पिक्नोजैलिक वुड पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। एफेड्रा मोनोजैलिक वुड, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था एफेड्रा जो होता है ये मोनोजैलिक नहीं होता है। कैसा होता है एफेड्रा? ये बाइटेगमिक होता है, यानी कि एफेड्रा जो होता है वह द्विचोलीय होता है। ठीक है, तो यही इसका गलत जवाब हो जाएगा। जिंको मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी ही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्लोरॉइड रूट आर फाउंड इन, प्रवालाव मूल पाई जाती हैं सेल्विनिया में, पाइनस में, साइकस में या फिर एंजियोस्पर्म में, यानी कि आवृत्त बीजी। एंजियोस्पर्म और आवृत्त बीजी और अंडावृत्त बीजी में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी और अंडावृत्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, पूछा जा रहा है क्लोराइड रूट किसमें पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साइकस में। प्रवालाव मूल साइकस में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह तने के आधार पर गुच्छों में उत्पन्न होता है, जमीन के ऊपर फैल जाता है। यह द्विबीजपत्रीय शाखित एवं हरे भूरे रंग का होता है। इसमें प्रांतस्था में एक शैवाल क्षेत्र यानी एल्गल जोन होता है। नीले हरे शैवाल के साथ मिलकर ये जड़ ऊतक स्पेराजीन और शिट्रुलिन जैसे अमीनो एसिड के उत्पादन में भी सहायता करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोराइड जड़ों में पाया जाता है। क्लोराइड जड़ें पाई जाती हैं किसमें? चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में या फिर डायप्टेरिस में? तो सही जवाब क्लोराइड रूल अभी हम लोगों ने देखा साइकस में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस कई एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग को सृजन को किसने प्रस्तावित किया? बैक ने, हैरिस ने, थॉमस ने या फिर वाल्टसन ने? सही जवाब ऑप्शन ए बैक ने।
बैक ने प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग को सृजन को प्रस्तावित किया। प्रोजिम्नोस्पर्म उड़ी बीजाणु धारण करने वाले पौधे का एक विलुप्त समूह है। इसमें असीमित विकास क्षमता के साथ संवहनी कैम्बियम और जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं। कुछ विषम बीजाणु थे लेकिन अन्य सम बीजाणु थे। ऐसा माना जाता है कि ये ट्राइमेरोफाइट्स से विकसित हुए हैं और अंततः जिम्नोस्पर्म को जन्म दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुबीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? ट्राइकम, पाइनस, पेंटुनिया या फिर साइलोटम। पॉलीट्राइकोलिडॉन एम्ब्रियो जो है वो किस में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी पाइनस में। पॉलीट्राइकोलिडॉन यानी बहुबीज पत्री भ्रूण जो है वो पाइनस में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस का बीज है द सीड ऑफ पाइनस इज, कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा पॉलीट्राइकोलिडॉन होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित कॉर्डाइट माना जाता है, यानी कि लिविंग कॉर्डाइट है? साइकस, पाइनस, गिंको या फिर पोडोकार्प्स। सही जवाब ऑप्शन डी पोडोकार्प्स। पोडोकार्प्स को जीवित कॉर्डाइट्स के रूप में जाना जाता है। पोडोकार्प्स 2 बीज वाला एक बीज शंकु है। पोडोकार्प्स को जीवित कॉर्डाइट लीफ क्यूटिकल के रूप में जाना जाता है, जो सूक्ष्म आकृति विज्ञान और एपिडर्मल से संबंधित है। कॉर्डाइट्स कार्बोनिफेरस और परमियन बीज पौधे हैं जिन्हें कोनिफर्स के से संबंधित माना जाता है। ये सूखी भूमि और गीले दलदल दोनों में उगते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, द्विदारुक संवहनी पुल पाए जाते हैं साइकस में, ओरोकैरिया में, इफेड्रा में या फिर पाइनस में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइकस में। साइकस में डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल जो हैं वो मौजूद होते हैं। साइकस के पुष्पक्रम में यह पाया जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम केंद्र की ओर मौजूद होता है या लीफ ट्रेस में देखा जाता है। जैसे ही लीफ ट्रेस लीफ में प्रवेश करते हैं और रैकिस अलग हो जाते हैं, सेंट्रीपेटल जाइलम दिखाई देने लगता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय, पंखीय परागकण बनते हैं साइकस में, नीटम में, पाइनस में या फिर एफेड्रा में। सही जवाब ऑप्शन सी पाइनस में। विंग्ड पॉलन ग्रेन जो हैं वो पाइनस में बनते हैं। ये पाइनस का प्रमुख लक्षण है। पौधे में परागकोश नर युग्मक होते हैं। परागण पौधे का नर गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट चरण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में मौजूद होता है? तो देखिए 2004, 2005, 2013 टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके साथ साथ ये पीसीएस 2002 में भी आया हुआ था, यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था। पाइनस जो होता है ये विंग्ड पॉलन ग्रेन इसमें मौजूद होता है, जो बीज के को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता करते हैं। हवा के माध्यम से परागकण का दूसरे पौधों पर परागित होने की क्रिया को ही एमिनोफिली कहा जाता है। अगर पूछा जाए एमिनोफिली क्या है, तो जो पौधे का जो परागकण है ये उड़कर दूसरे पौधे पे चला गया हवा के माध्यम से, तो इसी को एमिनोफिली कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसमें यूरोस्पोंजिएट लघु बीजाणुधानियां एवं पार्श्व युक्त परागकण पाए जाते हैं? यूरोस्पोंजिएट माइकोस्पोरेंजिया कंटेनिंग विंग्स पॉलन ग्रेन अकर्स इन साइकस, पाइनस, एफिड्रा या फिर गिंको। तो इसका सही जवाब पाइनस, अभी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइनस में यूस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी एवं पार्श्व वाला युक्त जो है परागकण पॉलन ग्रेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द पाइनस परागकण का पंख है, द विंग्स ऑफ पाइनस पॉलन ग्रेन, जो जिसकी वजह से ये उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसका विंग कौन सा है? एक्साइन, एक्सोइंटाइन या फिर इंटाइन या फिर इंटेगुमेंट्स। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए एक्साइन। इसका जो विंग है उसे एक्साइन कहा जाता है। एक्साइन एक पाइनस परागकण का पंख है। पाइनस के परागकणों में 2 वायुथैलियां या पक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका एक्साइन जो है ये इसका पंख कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि किसमें वेसल्स पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम, एडिएंटम, साइकस या फिर एफेड्रा। सही जवाब ऑप्शन डी एफेड्रा।
कुछ एफेड्रा की प्रजातियों में सामान्यतः कम ऊंचाई पर वाहिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें अत्यंत शुष्क अल्पाइन स्थिति में अनुकूलन के रूप में माना जाता है। एफेड्रा प्रजातियों में वाहिका निर्माण की इस भिन्नता का अर्थ यह प्रतीत होता है कि एफेड्रा में काष्ठ निर्माण काफी परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े आकार का नर युग्मक पाया जाता है? पाइनस, टेरिस, राइजोपस या फिर साइकस? सही जवाब ऑप्शन डी साइकस में सबसे बड़े आकार का मेल गैमेटोफाइट जो है वो पाया जाता है। मेल गैमेट जो है वो पाया जाता है। कितना बड़ा होता है? 180 से 210 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, साइकस में माइकोस्पोरोफिल में माइकोस्पोरेंजिया उपस्थित हैं। स्पोरोफिल के कक्ष में, किनारे पर, अडैक्सियल सतह पर या फिर अबैक्सियल सतह पर? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अबैक्सियल सतह पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया अबैक्सियल सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काष्ठों में कौन छिद्र रहित होगा? पाइनस वुड, साल वुड, सीसम वुड या फिर टीक वुड यानी सागौन वुड? इसका सही जवाब ऑप्शन है पाइनस वुड। पाइनस वुड जो है ये काष्ठ छिद्र रहित होता है। देवदार की लकड़ी अच्छी और आर्थिक निर्माण परियोजना के लिए समान रूप से उपयोग की जाती है। इसे सॉफ्ट वुड ट्री भी माना जाता है। पाइनस रॉकबी जिसे चीड़ कहते हैं, पाइनस बल्चियाना जिसे कैल कहते हैं, इन सब की लकड़ी जो है बहुत फर्नीचर वगैरह के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला क्वेश्चन, पाइनस के एक स्त्री शंकु में कितने फल उत्पन्न होते हैं? हाउ मेनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस? सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। पाइनस एक अंडावृत्ति है, जिसका अर्थ है कि उसके पास केवल अंडाणु होते हैं परंतु अंडाशय नहीं होता है। ठीक, इसमें ओवरी जो है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें फल जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं और बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंडावृत्ति में टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष पाए जाते हैं? नीटम, साइकस, एफिड्रा या फिर पाइनस? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नीटम। अंडावृत्ति नीटम में टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं। नीटम मादा गैमेटोफाइट में वाहिकाओं की उपस्थिति और आर्किगोनियम की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि इसमें जो आर्किगोनियम है वो पूर्णता अनुपस्थित होता है। आर्किगोनियम क्या है? आर्किगोनिया क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फर्न व साइकस में उभयनिष्ठ है? कौन सा लक्षण साइकस और फर्न दोनों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडलित विन्यास व संयुक्त पत्ती। ये साइकस और फर्न दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकस के पॉलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर के मध्य का ऊतक क्या कहलाता है? तो इनके मध्य का ऊतक जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकस के पॉलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर यानी स्त्रीधानी कोष्ठ और पराग कोष्ठ के मध्य का जो ऊतक है, जो टिश्यू है, वो बीजांड का यानी न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस महावीजाणुपर्ण पीले कोमल यूनिमेटेड से ढका होता है। यह पैरेन्काइमल सेल का बना होता है और डिप्लॉयड यानी कि 2n होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से जुरासिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति में कौन सा पादप समूह प्रभावित थे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप डोमिनेट द वेजिटेशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड? वो कौन थे? साइक्लेडेल्स, कोनीफेरल्स, नीटेल्स या फिर रैनल्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि साइक्लेडेल्स। साइक्लेडेल्स जुरासिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति में साइक्लेडेल्स समूह के पादप प्रभावित थे। साइक्लेडेल्स बीज पौधे का एक प्राचीन समूह है। मेसोजोइक एरा में साइक्लेडेल्स वनस्पति के एक प्रमुख समूह थे। ट्राइएसिक और जुरासिक कल्प के दौरान साइकेडेल्स पृथ्वी की वनस्पतियों का 20% हिस्सा थे। इस कारण से मेसोजोइक और विशेष रूप से जुरासिक को औसत साइकेडेस का युग कहा जाता है। ठीक है, जुरासिक को और मेसोजोइक को साइकेडेस का साइकेड्स का युग जो है वो कहा जाता है, एज ऑफ साइकेड्स कहा जाता है। पहले ज्ञात पुष्पी पादप इसी युग में दिखाई दिए थे। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि जुरासिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति में साइकेडेल्स समूह के पादप प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिम्नोस्पर्म में किसमें द्विनिषेचन होता है? तो द्विनिषेचन जो होता है यानी कि आपसे पूछा जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एफेड्रा में होता है। एफेड्रा एक जिम्नोस्पर्म है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसकी कुछ जातियों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया 1922 में देखी गई, जहां पर द्वितीय नर कोशिका इनके वेंट्रल कैनाल केंद्रक से निषेचन करती हैं। भ्रूण के बनने से पहले जो भ्रूण के बनने के बाद विलुप्त हो जाती हैं। एफेड्रा का प्रयोग जड़ी बूटियों के निर्माण में भी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मेडन हेयर ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कॉमन नेम अक्सर जो है पूछे जाते हैं। मेडन हेयर ट्री के नाम से गिंको को जाना जाता है। गिंको बाइबोला को सामान्यतः मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है। यह पौधों की एक अनोखी प्रजाति है। यह जीवित जीवाश्म का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडवुड वृक्ष का नाम है, रेडवुड ट्री इज, रेडवुड का क्या नाम है? तो रेडवुड को सिकोया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह नग्नबीजी है तथा संसार का सबसे बड़ा पौधा है। अगर आपसे पूछा जाए संसार का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, यही सिकोया है। इसकी ऊंचाई 112 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं क्योंकि यह कैलिफोर्निया के जंगल में पाया जाता है। विशालकाय सिकोया आमतौर पर अपने प्राकृतिक खतरों से खुद को बचाने में सक्षम होता है, जिससे ये हजारों साल तक जीवित रहता है। इसकी छाल मोटी टैनिन रिच जो इसे आग और कीट से क्षति से बचाती हैं। रेडवुड वृक्ष की मोटाई 15 मीटर होती है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो सिकोरिया सेमी प्रिवेंस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर ऑफ बोथ कार्निफर्स एंड साइकेड्स आर फाउंड इन। कार्निफर्स और साइकेड दोनों के गुण किसमें पाए जाते हैं? जिंको में, क्यूप्रस में, इफिड्रा में या फिर श्रुगा में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गिंको, या फिर जिसको जिंको कोई कोई गिंको भी पढ़ता है। इसमें कार्निफर्स और साइकेड्स दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। गिंको बाइबोला को सामान्यतः मेडन हेयर के रूप में जाना जाता है। मेडन हेयर ट्री के रूप में भी इसी को जाना जाता है, इसका कॉमन नेम है। गिंको बाइबोला गढ़ गिंको गोयल्स की एकमात्र जीवित प्रजाति है। अन्य सभी जो है विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, यह चीन में मूल रूप से पाई जाती है। इसका परंपरागत चिकित्सा और भोजन के स्रोत के रूप में यूज किया जाता है। इसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इसके जो और कहीं पे और इसको नहीं देखने को मिलता, केवल ये चीन में ही प्रेजेंट है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइकस का कॉर्निफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉर्निफर्स क्या है? इफेड्रा, क्यूप्रेसस, गिंको या फिर शुगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिंको, जिसे मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है। यह जीवित जीवाश्म है। ये जो है साइकस और कॉर्निफर्स के बीच संयोजी कड़ी है इसमें, क्योंकि दोनों के लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति थी। ऑर्किबैक्टीरिया, मॉस और फर्न, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म। 200 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति जाति जो थी वो अनावृत बीजी पौधे थे, जिसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का उद्भव पैलियोलॉजिक महाकल्प के अपर डिवोनियन तथा लोअर कार्बोनिफेरस के मध्य हुआ था। इस वर्ग के पौधे में बीज तो बनते हैं, परंतु वे नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं। ये पौधे स्पोरोफिटिक होते हैं तथा जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं। इसमें मूसला जड़ें भी पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी पत्ती में सिरसिनेट वेरिएशन पाया जाता है? सिरसिनेट वेरिएशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ टेक्सस, नीटम, साइकस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस। साइकस की पत्ती में सरसिनेट वेरिएशन पाया जाता है। इसके अलावा डायोपेटेरिस के पौधे में भी सरसिनेट वेरिएशन पाया जाता है। फॉलियोज पत्तियां 1 या 2 सर्पिल के रूप में प्रत्येक वर्ष पौधे के अग्रभाग पर प्रकट होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो साइकस इसका सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, और साथ ही साथ जूलॉजी के लगभग पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उसे भी ले लीजिएगा, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लांट बॉडी इज सेप्रोफाइट इन। मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म? सही जवाब ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट यानी बीजाणु उद्भिद होता है, जबकि शैवाल ब्रायोफाइटा में कुछ पौधे गैमेटोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट पौधे के शरीर में जीवन चक्र द्विगुणित होता है। ठीक, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकस में कायिक जनन
होता है किसके द्वारा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस, मतलब साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बल्बिल। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम में भी आया था कि साइकस में रिप्रोडक्शन किसके कारण होता है, तो बल्बिल के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बल्बिल को पत्रकंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द एम्ब्रियो सैक ऑफ पाइनस इज, पाइनस का भ्रूण कोश होता है, तो पाइनस का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हेप्लॉइड होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म पौधा है और जिम्नोस्पर्म पौधे के जो भ्रूण कोश होते हैं यानी कि एम्ब्रियो सैक होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अगर इसके विपरीत आपको आवृत्त बीजी पौधे में बात करें तो भ्रूण कोश जो होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं। अंडावृत्त में जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। और आवृत्त बीजी जिसको क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म, इसमें जो होते हैं त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, आवृतबीजी पौधे का प्रयोग सजावट करने में, कागज बनाने में, फर्नीचर आदि बनाने में अनावृत पौधे यानी जिम्नोस्पर्म का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश के आर्किगोनियम में एक निश्चित उदर नलिका कोशिका अनुपस्थित होती है। अ डिफाइंड वेंट्रल कैनाल सेल इज एब्सेंट इन द आर्किगोनियम ऑफ साइकस, पाइनस, रिक्शिया या फिर एंथोसेरॉस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइकस। साइकस के आर्किगोनियम, जो आर्किगोनियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें एक निश्चित उदर नलिका कोशिका जो होता है अनुपस्थित होता है। इसके स्थान पर इसमें उदर नलिका नाभिक पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? वेंट्रल कैनाल जो होता है वो एब्सेंट होता है और इसमें क्या पाया जाता है? वेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मादा शंकु अनुपस्थित होता है, फीमेल कोन्स आर एब्सेंट, किसमें होता है? तो साइकस में। साइकस में फीमेल कोन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, साइकस में नर शंकुओं की भांति सघन मादा शंकु यानी कॉम्पैक्ट फीमेल कोन नहीं पाए जाते। मादा शंकु समय पूर्व बीज शंकु होते हैं जो पराग कोशिकाओं द्वारा निषेचित होने पर बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। साइकस में कोई मादा शंकु नहीं पाया जाता, लेकिन वानस्पति प्रसार यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए बल्बिल जो है वो प्रजनन कराता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि साइकस में जो प्रजनन कराने का कार्य करता है वो कौन करता है? बल्बिल करता है, क्योंकि इसमें जो है शंकु नहीं पाए जाते हैं। पीजीटी बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट मेडिसिनल इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज, सबसे औषधीय रूप में महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है। गिंको, साइकस, पाइनस या इफिड्रा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इफिड्रा। अभी हमने आपको बताया था इफिड्रा से इफेटीन नामक दवा प्राप्त होती है। इसके एशियाई जाति इफिड्रा जिरार्डियाना से प्राप्त किया जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। मैंने आपको इसके पहले के भी क्वेश्चन में बताया था कि इफिड्रा औषधीय प्लांट है। ठीक है, उसका जो उपयोग है, जो एफेड्रिन प्राप्त होता है, ये खांसी और जुखाम के दवा के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द एंडोस्पर्म इज द गैमेटोफिटिक टिश्यू इज, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट या फिर ब्रायोफाइट। एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, इनमें से किसकी एक गैमेटोफाइट होती है? सही जवाब ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं ये गैमेटोफाइट होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एल्बुमिनस सेल अकर्स इन, एल्बुमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। हाइड्रोफाइट्स, बेसल ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट या फिर जिम्नोस्पर्म, किसमें जो है एल्बुमिनस सेल जो है वो प्रेजेंट होता है? सही जवाब ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। एल्बुमिनस सेल्स कंपेनियन कोशिकाओं की तरह होती हैं। ये कोशिकाएं सीप ट्यूब सीप सेल्स के साथ उपस्थित होती हैं। एल्बुमिनस सेल्स केवल बीज रहित समवयनी और अनावृत पौधे यानी जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन एल्बुमिन भी होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कथन को चिन्हित कीजिए। 4 कथन दिए हैं, 2 ही दिए हैं, पूछा कौन सा इसमें से सही है। पहला दिया है पाइनस के लघु बीजाणु पंख युक्त होते हैं, यानी माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस इज विंग्ड। दूसरा दिया है माइक्रोस्पोर ऑफ साइकस आर बोट शेप, यानी जो साइकस के लघु बीजाणु हैं वो नावनुमा यानी बोट शेप के होते हैं। पूछा कौन सा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों सही है। पाइनस के जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं यानी पंख युक्त होते हैं, और साइकस के जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो नाव के आकार के होते हैं। ठीक है, साइकस के जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्ट ऑफ, शैवाल जोन इनमें से किसकी विशेषता है? नॉर्मल रूट्स ऑफ साइकस, रूट ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ साइकस या फिर क्लोराइड रूट ऑफ साइकस। सही जवाब ऑप्शन डी
क्लोराइड रूट ऑफ साइकस, शैवाल जोन साइकस के क्लोराइड जड़ों की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकस की क्लोराइड जड़ें जो है क्लोराइड रूट में बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टॉक, एनोविना ये सब पाए जाते हैं जो सहजीवी रूप से वास करते हैं। इस भाग को शैवालीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ उपस्थित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल इज द मेल गेमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज। पाइनस के नर युग्मोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब ऑप्शन सी 2। पाइनस के मेल गेमेटोफाइट में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। पाइनस के नर गेमेटोफाइट की शुरुआत में 3 कोशिकाएं हैं, एक एंडोथेलियल और 2 प्रोथैलियल। एंडोथेलियल कोशिकाएं विभाजित होकर एक ट्यूब कोशिका और एक जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल बनाती हैं। प्रोथैलियल कोशिकाएं जो हैं वो स्टेराइल होती हैं यानी कि ये प्रजनन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर्स इन। संचरण ऊतक पाया जाता है लीफलेट ऑफ साइकस, निडल ऑफ पाइनस, लीव्स ऑफ यूक्लिप्टस या फिर इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साइकस की लीफलेट में जो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। यह क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2005 और पीजीटी बायोलॉजी 2010 2 बार आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट में अपना कमेंट उचित राय और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऊतक यानी कि संचरण ऊतक साइकस के पत्रक यानी लीफलेट ऑफ साइकस में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वीय अनुवर्ती स्वभाव है यानी अपोजियोट्रॉपिक नेचर पूछा जा रहा है। किसका है? कलिंद मूल यानी ट्यूबरस रूट, क्लोराइड रूट, नॉर्मल रूट या फिर नन ऑफ एबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोराइड रूट। क्लोराइड रूट यानी कि प्रवालाव जड़ में ऋणात्मक गुरुत्वीय वनावर्ती होता है। ठीक है, अपोजियोट्रॉपिक नेचर जो है क्लोराइड रूट का पाया जाता है। बात करें अगर साइकस के रूट की तो साइकस के पौधे में एक मोटी प्राथमिक मूसला जड़ें होती हैं जिसमें अनेक शाखित पार्श्व जड़ें निकलती हैं। इसकी कुछ शाखाएं भूमि की सतह के पास आ जाती हैं जिसमें बार बार डाइकोटोमी होने के कारण छोटे छोटे बंच बन जाते हैं जो कोरल की भांति प्रतीत होते हैं। इन जड़ों को कॉर्टेक्स में एनाविना, नॉस्टॉक जैसे वीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इन जड़ों को प्रवाल्व या फिर क्लोराइड जड़ें कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रूट्स ऑफ साइकस का डायग्राम बना हुआ है क्लोराइड रूट का। अगला क्वेश्चन है, पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण है पॉली एम्ब्रियोनिक इज पाइनस अकर्स ड्यू टू। क्या है? क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉय या फिर रोस्टेज पॉली एम्ब्राई, बोथ ऑफ मेथड या नन ऑफ एवर। सही जवाब ऑप्शन ए, क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयनी पाइनस में विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस में पाया जाता है नर शंकु, मादा शंकु, नर व मादा शंकु, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, नर व मादा शंकु दोनों पाई जाती है। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना ये बहुभ्रूणता कहलाता है। और पाइनस जो है ये पॉली यानी कि क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयन यानी कि विदलन बहुभ्रूणता प्रदर्शित करता है जिसमें भ्रूण कोशिकाओं को अलग करने के बाद उसके प्रत्येक कोशिका का संभावित भ्रूण में विकास होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है नर और मादा शंकु दोनों ही पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए नर शंकु तो असीमित विकास की शाखा पर स्केली पत्तियों के अच्छे से विकसित होते हैं। मेल कोन्स जो होते हैं ये छोटी अंडाकार संरचना होती है और इनकी जो लंबाई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और इनकी चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। वही बात करें अगर फीमेल शंकु की, फीमेल कोन की, तो यह लंबे तने के स्केली पत्तियों के अच्छे से विकसित होते हैं और ये परिपक्व होने में 3 वर्ष लगाते हैं। ठीक है, और जो मादा शंकु नर शंकु की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई की, मादा शंकु की, तो 15 से 20 मीटर लंबे होते हैं और लेकिन
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कोन्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पाइनस में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या 2 होती है, यानी एम्ब्रियो ऑफ साइकस 2 होती है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म पौधा है और इसके प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं, परंतु परिपक्व अवस्था में केवल एक भ्रूण बचता है, शेष नष्ट हो जाता है। प्रत्येक भ्रूण में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। साइकस में 2 बीजपत्र के बावजूद इसे जिम्नोस्पर्म के साथ रखा गया, क्योंकि ये कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। ठीक है। अगला, इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, पौधे में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है साइकस में, सिकोया में, पाइनस में या सेलिजिनेला में? सही जवाब ऑप्शन ए, साइकस में। पौधे में सबसे बड़ा जो लार्ज एग जो है वो साइकस में पाया जाता है। साइकस का पौधा स्पोरोफाइट होता है, जो जड़ तना व पत्ती में विभाजित होता है। ठीक है। साइकस में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, एक समान और दूसरा क्लोराइड। ठीक है, यानी सल्क पत्तियां। अगला क्वेश्चन, ये साइकस के बारे में उसकी विशेषताएं दी हैं, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, बाकी आप पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक समान और दूसरा सल्क पत्ती। तने में सम्मोहन पुल संयुक्त कोलेरेटरल व खुले होते हैं। जाइलम में वाहकाएं अनुपस्थित, यानी वेसल्स जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, यानी जाइलम में जो वेसल्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। काष्ठ आच्छादित यानी नॉन पोरस होते हैं। नर जनन अंग शंकु के रूप में होते हैं। मेगा स्पोरोफिल पर नग्न बीजांड मिलते हैं। पराग केवल वायु द्वारा होता है, परागण केवल वायु द्वारा होता है। भ्रूणपोष अगुणित होता है तथा निषेचन से पहले बनता है। नग्न बीज होते हैं तथा फल नहीं बनते, इसलिए इसको नग्न बीजी कहते हैं। ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं लाइन, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन का कार्य करेंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाइनस निडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट द फीचर्स ऑफ अ सोमोद्भिद प्रकार, यानी मीजोफिटिक, जीरोफिटिक, हाइड्रोफिटिक या फिर एपिफिटिक? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जीरोफिटिक। पाइनस निडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव मिरोद्भिद यानी जीरोफिटिक प्रकार का होता है। यह पौधा ढाल वाले स्थानों पर उगता है, जहां वर्षा का पानी आसानी से बह जाता है और पानी की कुछ मात्रा पौधे द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। सुई की आकार की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के दर को कम करती हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस है वृक्ष, झाड़ी, शाख या इनमें से कोई नहीं? तो पाइनस एक बहुत बड़ा पौधा है। ये वृक्ष की श्रेणी में आता है। विश्व में 90 से 100 जातियां इसकी पाई जाती हैं। पाइनस की लकड़ी से माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं। पाइनस से ही तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष में पाइनस की 6 जातियां पाई जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा अंडावृत यानी सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है जैमिया, इफिड्रा, साइकस या फिर जिंको? सही जवाब ऑप्शन ए, जैमिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जैमनिया है या शाकीय पौधा है। ठीक है, जैमनिया पिग्मिया के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे बड़ा अगर अंडावृत्ति पूछ ले तो सिकोया जाइगेंटिया है। ये इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, इसको एक अलग से कहीं से नोट्स बना के इसको लिख लीजिए। सबसे बड़ा अंडावृत्ति पौधा सिकोया जाइगेंटिया है। सबसे छोटा अंडावृत्ति लेमना है। सबसे छोटा आवृत्त बीजी, ये आवृत्त बीजी है। ठीक है, लेमना। और अंडावृत्ति सबसे छोटा कौन सा है? जैमिया। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी यूकैलिप्टस है। सबसे छोटा पादप बॉल्फिया है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओप्सिस है और सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या है? जैमिया है। और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया जाइगेंटिया है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म लैम्ना है और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकैलिप्टस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाइनस में परागकण का प्रकार है। पाइनस में जो पॉलिनेशन है उसके क्या प्रकार हैं? तो पाइनस जो है ये वायु परागकण करता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। एमनियोफिलस इसके जो है परागकण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पाइनस में परागकण में एक जोड़ी पंख जैसी संरचना पाई जाती है जो परागकण के परागण में सहायक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा। गिंको जो है, जो केवल फिलहाल चाइना में ही प्रेजेंट है, ये जीवित जीवाश्म है। एफिड्रा से एफिड्रीन नामक दवा प्राप्त की जाती है जो खांसी जुकाम में यूज किया जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
और देवदार की लकड़ी से सिड्रस तेल या फिर जूनीफेरस की लकड़ी से सेड्रस कास्ट जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवित जीवाश्म कौन है? गिंको या फिर जिंको बाइबोला जो है ये जीवित जीवाश्म की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति में आता है? चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है, ये किस प्रजाति में आता है? तो ये पाइनस की प्रजाति में आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। या जिम्नोस्पर्म के समूह कॉर्निफर फाइटा किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तो चिलगोजा अभी हम लोगों ने देखा पाइनस से प्राप्त किया जाता है। पाइनस किससे? तो पाइनस बालीचियाना से जो है चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। पाइनस जियार्डिया का बीज होता, एक मिनट, पाइनस जियार्डिया होगा, ठीक है। इसका सही जवाब पाइनस जियार्डिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि पाइनस जियार्डिया से जो है पाइनस जेराडियाना से प्राप्त किया जाता है चिलगोजा। और चिलगोजा खाने योग्य बीज है या पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं या स्वस्थ वसा के साथ साथ प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, चूँकि इसमें वसा उच्च मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यह ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चिलगोजा इनमें से किसका बीज है? तो अभी हम लोगों ने देखा पाइनस जीराडियाना का बीज है चिलगोजा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह पोषण युक्त होता है। अगला क्वेश्चन, पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं इंटेगुमेंटेड न्यूक्लियस, कैपिलरली स्केल या फिर ओव्यूलिफेरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओवलीफेरस स्केल यानी बीजांडधर सल्क से पाइनस के बीज पर पंख जो है वो ओव्यूलिफेरस स्केल्स से विकसित होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है, यानी साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रो एज मेडिसिनल प्लांट है या फिर ऑर्नामेंट यानी कि सजावटी वृक्ष है, ऑयल यील्डिंग यानी तेल उत्पादन के लिए, या फिर टिम्बर यील्डिंग यानी कि कास्ट यानी कि लकड़ी प्राप्त करने के लिए। किसके लिए साइकस रिवोल्यूटा का जो है यूज किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सजावटी वृक्ष है। इसे आमतौर पर क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साइकस रिवोल्यूटा के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना भी बनाया जाता है। इसे सागो पॉम भी कहा जाता है। साइकस इस लकड़ी के रूप में चीड़, सुकोया, देवदार, फर, स्प्रूस नामक पौधे का जो है यूज किया जाता है। बाकी औषधि में अभी हम लोगों ने देखा था एफिड्रा का यूज औषधि में किया जाता है। और तेल के लिए जो है चीड़ के पौधे जिसमें तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल, जूनिफेरस की लकड़ी से सेड्रस कास्ट तेल, ये सब निकाला जाता है, ठीक है। बाकी साइकस रिवोल्यूटा को सजावटी वृक्ष के रूप में यूज किया जाता है। इसे ही क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ओव्यूल्स ऑफ पाइनस इज। पाइनस के बीजांड का प्रकार है एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस या फिर सर्सिनोट्रोपस। तो पाइनस के जो बीजांड है वो एनाट्रोपस होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एनाट्रोपस क्या है? तो इस प्रकार के बीजांड इस तरह से उल्टे होते हैं कि बीजांड व बीजांड वृत्त समांतर हो जाते हैं। बीजांड द्वार बीजांड वृत्त समांतर हो जाते हैं। बीजांड द्वार व विभाग व निभाग एक सीध में होता है, जैसे अधिकतर एक बीजपत्री व गैमोपेटली कुल के पौधे में आर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है वी शेप, वाई शेप, सी शेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार कैसा होता है? पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार वाई शेप होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जाइलम क्या है? तो जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है जो पौधे के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रैकिड्स और वाइकाएं जाइलम के संवहन तत्व हैं। जाइलम दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक जाइलम, एक माध्यमिक जाइलम। प्राथमिक जाइलम प्रोकैम्बियम से उत्पन्न आगे प्रोटोसाइलम और मेटाजाइलम में विभाजित होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। और माध्यमिक जाइलम जो है ये समवयनी कैम्बियम से उत्पन्न होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस पौधे का ओव्यूल्स सबसे बड़ा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि साइकस सबसे बड़ा पौधा है, तो इसका ओव्यूल्स भी सबसे बड़ा होगा। अब आपके सामने एक चार्ट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ से सारी चीज़ें आपको याद करके ही करके जाना है, इसे स्टार मार्क करिए, ठीक है। सबसे बड़ा पादप अंड साइकस यानी ओव्यूल सबसे बड़ा साइकस का, सबसे बड़ा पुमंग साइकस का, सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल का, सबसे बड़ा बीजांड साइकस का, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसस, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेप्लो
हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस, सबसे बड़ा फल लोडोशिया, सबसे सूक्ष्म पादप बीज आर्किड, सबसे बड़ा बीज लोडोशिया, सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा पुष्प रेफेलसिया आर्नेल्डी, सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम। ये चार्ट आपको अलग से कहीं से लिख लेना है और इसको याद कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको मैं अलग से टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, वहाँ से भी आप इसको याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्गी एसोसिएटेड इज फाउंड इन, शैवाल सहचर्य पाए जाते हैं साइकस की सामान्य जड़ में, क्लोराइड की रूट्स ऑफ साइकस में, लीव्स ऑफ साइकस में, या फिर साइकस रेकिश ऑफ साइकस में। सही जवाब ऑप्शन बी, क्लोराइड रूट ऑफ साइकस में। एल्गी जो है साचर्य रूप से क्लोराइड रूट ऑफ साइकस यानी साइकस की क्लोराइड जड़ों में पाए जाते हैं। साइकस के क्लोराइड जल में एनावीना, साइकेडी तथा नॉस्टॉक नामक नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, साबूदाना प्राप्त किया जाता है, तो साबूदाना साइकस के स्टेम से प्राप्त किया जाता है। साइकस रिवोल्यूटस एक प्रजाति है साइकस का, यहाँ से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रकार का स्टार्च है जो सस्ती डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। साइकस पौधे का उपयोग सजावटी पौधे के रूप में भी किया जाता है। श्रीलंका में साइकस के बीज से स्टार्च बनाया जाता है, इसका उपयोग बीज के रूप में किया जाता है। साइकस की मुलायम पत्तियों से सब्जियां भी बनाई जाती हैं, इसकी पत्तियों में चटाई, टोपी और टोकरी भी बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कृत्रिम साबूदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है, साइकस रेवोल्यूटा से, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब गिंको बाइबोला संकटापन्न जाति नहीं है, इसका कारण क्या है। प्राकृतिक संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन, ऑफ सीट कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, या फिर क्रायो प्रेसर्वेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्स सीटू कंजर्वेशन। सिंको बाइबोला एक अंडावृत्तिबीजी पौधा है, इसके बीज किसी भित्ति से बंद नहीं होते हैं, ये पौधे प्रायः मरुस्थलीय स्वभाव के होते हैं। गिंको बाइबोला और साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, इनके प्राकृतिक संरक्षण के कारण ये पौधे अब संकटापन्न जाति नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर डी पंत ने अंडावृत्त पौधे को बांटा 4 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में या 8 भागों में। सही जवाब ऑप्शन बी 3 भागों में। प्रोफेसर डी पंत ने अंडावृत्त पौधे यानी जिम्नोस्पर्म को 3 भागों में बांटा। पंत ने 1957 में जिम्नोस्पर्म को 3 भागों 9 क्लास और 17 ऑर्डर में बांटा। जिस प्रकार टीजीटी में भाग पूछ लिया, हो सकता है किसी में क्लास पूछ ले, तो 9 क्लास और 17 ऑर्डर, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं, साइकेडोफाइटा, क्लोमाइडो स्पर्मोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा, ठीक है। साइकेडोफाइटा, क्लोमाइडो स्पर्मोफाइटा और कोनीरोफाइटा, ये 3 क्या हो गए, 3 विभाग हो गए। अगर आपसे क्लासेस पूछ लिया जाए कितने, तो 9 क्लासेस कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 17 ऑर्डर्स में जो है जिम्नोस्पर्म को बांटा था। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग पेलियोबॉटनी यानी जीवाश्म विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जो भी किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से पढ़ेंगे। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें जहाँ पे आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। थैंक यू।